हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार स्वागत करना चाहूँगा मैं अपने चैनल तनिष्क क्रैश कोर्स में। और इसके अंदर स्टूडेंट्स हम जो है ज्योग्राफी जैसा कि नोट्स मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ और पूरी ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। हम क्लास 12 की ज्योग्राफी, क्लास 12 ज्योग्राफी नोट्स इन हिंदी, खासकर अभी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में बना रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम की पूरी ज्योग्राफी में आप सबकी कवर करने वाला हूँ। आज की वीडियो स्टूडेंट्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, या जो है आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, अध्याय 3 जनसंख्या संगठन पर आप अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है जनसंख्या पिरामिड को अच्छे से समझेंगे, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है और उससे जुड़े हम एक दो प्रश्नों को भी हल करेंगे। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके प्रीवियस जो मैंने वीडियो आप सबके लिए बनाई है उसका आप जरूर उसको आप देखना, और जो भी आपकी राय हो वीडियो को लेकर के उसके बारे में अपनी राय आप जरूर देना। किसी प्रकार का सुधार या आपको वीडियो से क्या समझ में आता है या आपको कैसी लगती वीडियो, तो उसकी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट आपको करना है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, जैसा कि हमें आज की वीडियो में समझना है, पढ़ना है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड बेसिकली क्या होता है? एक पिरामिड शेप जो है, एक आकृति होती है, एक ग्राफ होता है, जिसको हम ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी देश या पूरे विश्व की जनसंख्या का आकलन हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किस वर्ग के लोग जो है या किस वर्ग के समूह की अधिकतम जनसंख्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, या किस पर्टिकुलर देश में जो है किस वर्ग के समूह या किस वर्ग की जनसंख्या हमें अत्यधिक देखने को मिलती है। खासकर हम किसी दूसरे देश की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने ही देश भारत, एक महान देश जो है, हम उसके बारे में जनसंख्या पिरामिड को लेकर स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे। जनसंख्या पिरामिड के बारे में हम चलते हैं, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जनसंख्या पिरामिड बेसिकली क्या होती है? ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल वे होता है, तरीका होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या के जन्म दर, मृत्यु दर और किस वर्ग की जनसंख्या वहां निवास करती है अधिकतम, है ना, उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, उनका लाइफ स्पैन क्या है, उस चीज को अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो इसको बेसिकली देखो दर्शाया इस प्रकार गया है कि आपको एक इस तरह से एल शेप आपको ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरह से एल शेप, मतलब आपने देखा होगा इस तरह से ग्राफ, आपने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको एल शेप ऐसे ग्राफ मिलता है। ये जो आपका ये जो अक्ष आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम क्षैतिज कहेंगे, तो क्षैतिज जो आपका लाइन है बेसिकली ये जो है आपको दिखाता है जन्म दर को। तो जो आपको नीचे देखो दिखाई दे रहा है ये जन्म दर को बेसिकली दिखा रहा है। इस तरह से ये बेसिकली क्या है, जन्म दर है इधर से इधर, और यहां से इस बिंदु से 0% जहां लिख रखा है, इससे राइट में दाएं साइड में आपको ये फीमेल जो है बॉडी जो इनकी आपको दिखाई दे रही है, इनका आपको जन्म दर दिखाया जाएगा और इसके लेफ्ट में मेल बॉडी का जन्म दर आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों ही साइड आपका ये बनता है। और यहां पर मैंने एक साइड कर रखा है, कई बार ये जो आपको एज जो होती है, इनकी जो आयु होती है मेल एंड फीमेल दोनों की, दोनों वर्गों की, उसको बीच में कई बार ले लेते हैं, कई बार जैसे मैंने साइड कर रखा है ऐसे साइड में भी किया जा सकता है। तो ये पूरा आपको आंकड़ा बेसिकली दिखा रहा है यहाँ पर, इस देखो 0 से 4 वर्ष, फिर 5 से 9, 10 से 14, इस प्रकार जो है 95 प्लस जो है आयु के जो वर्ग है, जो जनसंख्या निवास करती है किसी एक विशेष देश में, उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। आपको देखने को देखो क्या मिल रहा है, अगर हम भारत की जनसंख्या 1950 की स्टडी करें कि 1950 में भारत की जनसंख्या पिरामिड की दशा किस प्रकार थी, या भारत की जनसंख्या जो 1950 में किस प्रकार थी, तो आप यहां से देखो आकलन कर सकते हैं। जो नीचे का बेस है दोस्तों, ये जो नीचे का बेस देख रहे हैं आप, काफी चौड़ा इसका बेस है ना, इतना चौड़ा इसका बेस है, लंबी दूरी है एक मेल एंड फीमेल दोनों में, है ना, पुरुष और स्त्री दोनों में। ये आपका मेल कैंडिडेट मतलब पुरुष है, ये फीमेल है ना, तो पुरुष और मेल दोनों का ही जो बेस है, जो आधार है वो विस्तृत है। इससे ये पता लगता है 1950 के टाइम में जो जन्म दर थी वो काफी ज्यादा थी, 7.5% के रेट से जन्म दर थी, मतलब काफी ज्यादा थी दोस्तों, ठीक है। और जो गर्ल्स की मतलब जो स्त्रियों का जो जन्म दर था, जो लड़कियों का जो जन्म दर था, उनका भी लगभग समान ही था, 7.5 से उतना एग्जैक्ट कह सकते हैं या उससे थोड़ा बहुत कमी ले सकते हैं, बिकॉज मेल हमेशा फीमेल से ज्यादा रहे हैं अपने भारत में। आज तक हम इस चीज का अभी तक ये चीज हम इसको कवर नहीं कर पाए हैं, मेल एंड फीमेल में अभी भी थोड़ा डिफरेंस लोग
लोगों की मानसिकता भी बनी हुई है। ठीक है, सो जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे इस ग्राफिकल डेटा पे ऊपर की तरफ आप चल रहे होंगे, आप इस आंकड़े की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे बेस पे जो आयु वर्ग है वो अत्यधिक है, लेकिन जैसे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे से उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, वैसे वैसे ये कम होता जा रहा है। इससे क्या पता लगा? इससे यही पता लगता है कि अपने पास अपने भारत में युवा और जो या शिशु वर्ग जो है अत्यधिक देखे गए हैं, अधिक पाए जाते हैं। तो ये आपका युवा वर्ग है जो आपका यहाँ पर आपको बेसिकली 14 से 20-25 वर्ग पर्टिकुलर एज के जो लोग हैं भारत में अत्यधिक मतलब पाए गए हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आज भी हमें कुछ ये इसी प्रकार का देखने को मिलेगा और मैं आगे आपको नेक्स्ट जो स्लाइड में लेके चलूंगा तो वहां से मैं जो है इसके और भी पॉइंट्स को आपको क्लैरिफिकेशन करूंगा। ठीक है, तो आप यहां पर जैसे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये सिमटता जा रहा है और इससे आपको यही पता लगता है कि 1950 के टाइम में हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है या जो जितनी भी ट्रीटमेंट व्यवस्था थी उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी और इसकी वजह से एक और कारण रहा है कि मृत्यु दर अधिक थी। और मृत्यु दर देख रहे हैं कि आप कितने तेजी से ग्रोथ मृत्यु दर का था और यही रीजन था। जो दोस्तों आपको एक बात मैं और सही बताऊं कि पहले के टाइम में लोगों के एक मतलब पेरेंट्स के कम से कम 5 से 6 बच्चे होते थे, तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यह होता था कि बच्चे 5 से 6 में कई बार 2, 3, 4 तो कई बार उनकी डेथ हो जाती थी, बिकॉज जो स्टैंडर्ड था उस टाइम का, जो मेडिकल फैसिलिटी थी, जो मतलब व्यवस्थाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो छोटी छोटी बीमारियों से भी बच्चे मर जाया करते थे। यही बहुत बड़ा कारण था। इसकी वजह से लोग जो है कई बार अपने वंश को आगे ले जाने के लिए अधिकतम बच्चों को वो चाहते थे कि ताकि जो है उनका जो वंश है वो किसी न किसी हद तक आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो ये एक और कारण था जन्म दर अत्यधिक होने का और ये मृत्यु दर जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अगर आपको जनसंख्या पिरामिड पे क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे इन्हीं 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपके आधार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका ये आधार आपको ज्यादा दिखता है तो इससे आप बता सकते हैं कि जन्म दर बहुत ज्यादा अत्यधिक रही है और इसके स्लोप जैसे जैसे ऊपर देखो कम होता जा रहा है, इससे आपको पता लगता है मृत्यु दर की स्पीड क्या थी और लाइफ स्पैन जो जीवन प्रत्याशा थी वो क्या थी। देखो जीवन प्रत्याशा आपको अधिकतम देखो यहाँ पर 70-74 के एज में लोग, मतलब 70 से 74 65 की एज में लोग जो है अत्यधिक लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। ठीक है, कोई मतलब रेयरली होता था जो 80-85 साल तक मतलब अपने लाइफ को कैरी ऑन कर पाता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग थी, क्या मतलब आप इस तरह से सिंपल जनसंख्या पिरामिड से जस्ट आप अंडरस्टैंड करके आप कितनी सारी चीजें आप समझ सकते हो एक बार में कि मृत्यु दर क्या थी उस पर्टिकुलर देश की एक पर्टिकुलर समय में और वहाँ की जन्म दर क्या थी, वहाँ में उस पर्टिकुलर देश में युवा वर्ग के लोग कितने थे और उसमें मेल फीमेल में जो डिफरेंसेस था, उनकी जो जन्म दर और मृत्यु दर वो उसमें क्या डिफरेंसेस था, वो सारा चीजें आप समझ सकते हो। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि अभी भी मेल जो है, मेल हर एक सेक्शन पे अगर हम बात करें तो मेल हमेशा फीमेल से ज्यादा ही रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको लिंगानुपात का भी अनुभव सही तरह से मिलता है। तो आई होप कि मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप सभी ने जनसंख्या पिरामिड को इस पर्टिकुलर स्लाइड से अच्छे से समझा है। 1950 की जनसंख्या पिरामिड को मैंने समझाया। वीडियो के साथ बने रहिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं एक एक को ऐसे ही क्लियर करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी आप सबके लिए लाया हूं, जो क्वेश्चन हम मतलब वीडियो के इसके जनसंख्या पिरामिड को समझने के बाद उसको हम करेंगे। सो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1920 के जनसंख्या पिरामिड पर स्टडी करते हैं, इस पर अध्ययन करते हैं। 1920 कह रहा हूं 2020 के जनसंख्या पिरामिड का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 2020 के जनसंख्या पिरामिड बेसिकली आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको इन दोनों में देखो मैंने जो रेड आपका एक लाइन आपको दिखा रखा 1950 का वो भी है और 2020 का भी है। तो इससे आप जरा कंपैरिजन कीजिए तो आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये पाएंगे कि जो मतलब बर्थ रेट है, मतलब जो जन्म दर है वो देखो बहुत यार डाउन हो गई। 1950 में 7.5 थी, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता, मेडिकल फैसिलिटी और चीजों का बहुत ज्यादा बदलाव होने की वजह से, समझ का भी उसके अंदर मैं समझ कह सकता हूं बदलाव होने की वजह से लोगों ने जो है आप जरा देखिए 7.5 से वो 5% अपना जन्म दर किया। ठीक है, और फीमेल्स में वो चीज तो कम हमेशा रही है, बिकॉज मेल डोमिनेंट कंट्री है भारत, तो फीमेल का कम रहा है, स्त्रियों का हमेशा थोड़ा सा हमें कम अभी तक, जब तक अपना देश पूरी तरह से विकसित नहीं होता, एक शिक्षा का अच्छे से प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक ये चीज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। और यही कारण है लिंगानुपात का जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल में।
ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि फीमेल जो है 5% से कम अभी भी है। अभी भी लोगों की समझ जब नहीं होती तो वो चाहते हैं कि नहीं हमें लड़का ही चाहिए, है ना, लड़का ही उनके वंश को आगे ले जाएगा। तो इस तरह से चीजें अभी भी बहुत जगह हमें देखने को मिलती है। तो आप डिफरेंस दोनों जगह पाएंगे और बाकी चीजें आप यहां पर देखेंगे कि मतलब जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज हुई है, बहुत डिक्रीज हुई है। और अपने इस तरह से जो है युवा वर्ग के लोग भारत में काफी ज्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं। और लाइफ स्पैन देख रहे हो दोस्तों, लाइफ स्पैन अपना बढ़ा है। और ऊपर जाके ये देखो मेडिकल फैसिलिटी और तमाम सुविधा होने की वजह से, जागरूकता होने की वजह से 2020 में आप देखो लाइफ स्पैन भी बढ़ा है। ठीक है। तो इस तरह से आपसे अगर मैं कहूं तो जनसंख्या पिरामिड से आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो क्लास 12 की ज्योग्राफी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक सटीक और इजी तरीका होता है, जब हमें बहुत सारे आंकड़ों को अगर एक बार में एक नजर में अगर हमें अध्ययन करना होता है, जैसे ये पर्टिकुलर यहां से आप बता सकते हैं कि मेल जो रेट है, बर्थ रेट कैसा है, फीमेल बर्थ रेट कैसा है, इससे आप लिंगानुपात निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ इस पिरामिड को देख के आप बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर देश में युवा वर्ग की जनसंख्या वहां कैसी है, या किस आयु वर्ग के लोग अधिकतम पाए जाते हैं, है ना, तो वो भी आप बता सकते हैं। और वृद्ध वर्ग की जनसंख्या क्या है और उसमें मेल और फीमेल में क्या अनुपात है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। चलते हैं अपने भविष्य के आंकड़े की तरफ, जो हमने अजम्पशन किया है, जो हमने माना है। ये मैं अज्यूम करके नहीं आप सबको प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मैंने अच्छी वेबसाइट से, अच्छी जो बेसिकली स्टैटिकल डेटा पे जो काम कर रही हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन और पे काम करती है, खासकर मैंने वहां से डेटा निकाला है और इसको डिजाइन किया है खासकर आप सब स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। मैंने काफी मेहनत की है ताकि आप सबको अच्छे समझ में आए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये है 1950 का, और 2050 का जो आंकड़ा होगा, है ना, वो आपको कितना बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे अभी 2020 में जरा देखिए, जो जन्मदर थी अपनी वो 5%, लेकिन 2050 में ऐसी संभावना है कि जो जन्मदर होगी वो हो जाएगी 2.5। मतलब लोग जो है हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक की पॉलिसी को अधिकतम मानेंगे, अधिकतम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है, मेल एंड फीमेल के अंदर भी मतलब कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि फीमेल आपकी थोड़ी सी बढ़ी गई है। तो इस तरह से मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि 2050 तक जो अपना डेटा होगा, जो अपना देश होगा, वो पूरी तरह से विकसित होगा और किसी इंसान के अंदर मेल फीमेल के प्रति जो भावना है वो चेंज नहीं रहेगी। तो जो अपना 6 रेशियो है, लिंगानुपात है, वो भी इस तरह से मेंटेन रहेगा दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे हम ये पूरी तरह से देखो वर्टिकल है, पूरी तरह देखो सीधा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो मृत्यु दर है वो बहुत डिक्रीज हुई है, बहुत कम हुई है। और उसका सीधा सीधा जो कारण है दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि मेडिकल और जागरूकता, शिक्षा का प्रादुर्भाव होने की वजह से ऐसा होगा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने की वजह से ऐसा होगा। और इस तरह से जो है आपका जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वो देखो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है। और इस तरह से आपको एक आंकड़ा मिलता है जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। सो यही है जनसंख्या पिरामिड। और जनसंख्या पिरामिड बनाने की रही बात, तो आप किसी तरह से बना सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ कुछ मैं आपको पिक्चर्स देखो दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरह से जनसंख्या पिरामिड देखो बनाया सकते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स, जैसे आप गूगल करेंगे तो वहां से भी आपको जनसंख्या पिरामिड ढेर सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन बेसिकली ये जो 3 पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, यही 3 प्रकार की होती हैं। एक तो जिसका आधार बहुत चौड़ा हो, आधार कम हो, है ना, और ये पूरी तरह शिथिल हो, मतलब आधार चौड़ा भी हो, ऊपर भी आपका जो मध्य वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा हो। ठीक है। और इस तरह से मतलब स्थिर हो जाना, मतलब अलग अलग देश जो होते हैं वहां की जो भी मतलब क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है वहां के लोगों की, जैसी गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसके आधार पर जनसंख्या पिरामिड हमें देखने को मिलता है। आप इस जनसंख्या पिरामिड यहाँ भी देखो 3 आपको बेसिकली दे रखे हैं, यहां से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा आधार वाला, है ना, जो अपनी इंडिया की हालत जो 2020 में थोड़ी सी है, और खासकर 1950 में अधिकतम इस चीज को फॉलो कर रहा था। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली उन कंट्रीज का है जिन्होंने जो है विकास पूरी तरह से कर लिया। जैसे चाइना की मैं बात करूं और अमेरिका की बात करूं, तो इस तरह से आपको अलग अलग जनसंख्या पिरामिड देखने को मिले, लेकिन सबका अर्थ और सबका मतलब एक होता है। चाहे आप
लाइन से ऐसे बनाए या आप इस तरह से अगर बनाए, दोनों ही तरीके आपके सही है। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करूंगा कि जनसंख्या पिरामिड में डेफिनेटली आपको समझ अच्छे से आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या पिरामिड से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन से। जैसा कि आप जानते हैं मैं ज्योग्राफी के नोट्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ज्योग्राफी के नोट्स के माध्यम से आप सबको पढ़ा रहा हूं और अब तक मैंने कई वीडियोस दी है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको आगे की चीजें समझ में अच्छे से आएंगे अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन में। हम जनसंख्या पिरामिड से एक दो क्वेश्चन करते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16, बिकॉज हमने जो नेक्स्ट मतलब जो प्रीवियस वीडियो बनाई है, जो पहले इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर आपका 15 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊपर चित्र हमें कुछ देखने को मिल रहा है, एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न हैं। तो आप चित्र देखेंगे तो यहाँ अपने को एक जनसंख्या पिरामिड मिलता है। यहाँ पर बाएं में आपको पुरुष, दाएं में स्त्री और उसके बाद जो है यहाँ आपको क्या कहते हैं आपको वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर आपको बाएं में दिखाई देता है, ये पूरा एज ग्रुप है। उसके बाद यहाँ नीचे जो है जन्म दर है आपको दिखाया गया है। तो इस जनसंख्या पिरामिड को देख के आपको यही लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक स्तर का है, जो अपने 1950 का डेटा था उसी के आधार पर ये कुछ बना हुआ है, जिसके अंदर नीचे बेस बहुत ज्यादा है, आधार बहुत ज्यादा है। इससे यही पता लगता है कि जन्म दर बहुत ज्यादा थी और मेडिकल फैसिलिटी या तमाम जो चीजों का इतनी उपलब्धता न होने की वजह से जन्म दर ज्यादा थी और साथ ही साथ जो है मृत्यु दर भी उसी रेट से बढ़ी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इसके इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बस अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है तो। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस पिरामिड को किस प्रकार का पिरामिड कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ये किस प्रकार का पिरामिड है, जैसा कि आपने देखा इसका जो आकार है नीचे वो एक विस्तृत आकार है और इसका जो पूरा जो रूपरेखा है वो त्रिभुज के जैसा है, इसलिए हम इसको कहेंगे विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। तो मतलब इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो विस्तृत है, चौड़ा है, ब्रॉड है और ये त्रिभुज के आकार का है, इसलिए हम इसको त्रिभुजाकार पिरामिड कहेंगे। इस पिरामिड में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है और क्यों? तो आप इसके लिए दोस्तों मैं यहां से देखो आपको बता दे रहा हूं, आपको पता लग रहा है देख के ही किस वर्ग किस पर्टिकुलर एज के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर 0 से 4 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो वो उसका कारण देखो इन्होंने क्या लिखा है। इसका कारण यही है दोस्तों कि 0 से 4 आयु वर्ष वर्ग या निम्न आयु वर्ग जो है ज्यादा है और उच्च जन्म दर के कारण ऐसा हुआ है। उच्च जन्म दर का कारण अगर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से उसके बहुत सारे सामाजिक कारण हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो है कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी मैं एक कारण मानता हूं। यह पिरामिड किस प्रकार के देश की जनसंख्या का प्रतिरूप है, तो उदाहरण के साथ में बताना है। तो आज अपने भारत की हालत तो इससे बहुत बेहतर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैं आप सबको आंकड़ा प्रस्तुत करके समझाया हूं, लेकिन ये जो अभी आंकड़ा आपको दिखा है जनसंख्या पिरामिड का, ये है अभी भी हमें देखने को मिलता है कुछ देशों में, जो कि आपका है बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया, जहां पर जन्म दर अत्यधिक है और मृत्यु दर भी अत्यधिक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का, और ऐसे क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बार बार वही सेम बात कहनी, ये सारे क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका संख्या 17 में उपर्युक्त चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पिरामिड का नाम आपको लिखना है। तो ये देखो पिरामिड जरा देख लीजिए आपको कैसा दिख रहा है। इसका आधार देखो सबसे कम है और इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये काफी ज्यादा है। इससे यही पता लगता है कि यहाँ जो एक मिडिल एज के जो लोग हैं वो अत्यधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद इनका लाइफ स्पैन भी काफी अच्छा है ना। और इससे यही पता लगता है ये जो पर्टिकुलर देश है ये कहीं ना कहीं विकसित देश की तरफ हमें इंकित करता है, क्योंकि इनकी हम दो हमारे एक की पॉलिसी या हम दो हमारे दो की पॉलिसी ये लोग अपनाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, इसकी वजह से लाइफ स्पैन भी अच्छा है, मतलब जो जीवन प्रत्याशा है वो भी अत्यधिक है। और यहाँ पर इसकी यही कारण है कि ये बीच में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है मीडियम एज के लोग जो है अत्यधिक
जनसंख्याएं पाए जाते हैं। तो इस पिरामिड का नाम अगर आपसे पूछा है तो इसका आंसर होगा घंटी के आकार का पिरामिड या स्थिर जनसंख्या का पिरामिड भी हम इसे कह सकते हैं। ये स्थिर जनसंख्या को बताता है। इस पिरामिड की दो विशेषताएं लिखो। तो इस पिरामिड की दो विशेषता में से पहली विशेषता आपकी आती है, यह शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है। ऊपर की तरफ, शीर्ष का मतलब ऊपर तरफ सुंडाकार है, जिसमें जन्मदर व मृतदर लगभग एक समान है दोस्तों। ठीक है। और इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड देशों के नाम लिखो। तो इसमें अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया खासकर जो है सेहत को लेके, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क होता है और यही एक कारण है, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी जानते हैं अमेरिका के बारे में तो अच्छे से, तो यही हमें कारण देखने को मिलते हैं। अगला आपका नेक्स्ट जो है जनसंख्या पिरामिड आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है दोस्तों। यह प्रश्न भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या पिरामिड के ऊपर आधारित। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हमसे पूछता है कि उपयुक्त चित्र के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक बार इस पिरामिड को जरा देख लीजिए, इस पिरामिड पर एक बार अपनी स्टडी वर्क कर लीजिए तो आप देखेंगे इसका आधार बहुत ही कम है और बीच वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। अभी हमने जो देखा उससे ज़्यादा बल्ज्ड है, उससे ज़्यादा पूरी तरह से फैला हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं जो है एक जीवन प्रत्याशा को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। उसके बाद जो है मेल एंड फीमेल भी काफ़ी बैलेंसिंग है, मतलब जो स्त्री और पुरुष हैं उनके बीच में जो लिंगानुपात है वो भी काफ़ी बैलेंस हमें देखने को मिलता है। तो चलते हैं इस पिरामिड का नाम। सो इस पिरामिड को बेसिकली ह्रासमान पिरामिड कहेंगे। ठीक है, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या इसका मतलब ये कारण है, ह्रासमान जनसंख्या देखो इसके वजह से कि आप थोड़ा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ देखो बल्ज तो है लेकिन जैसे ऊपर बढ़ेंगे देखो बहुत ही कम एज है, मतलब लोग 50 की एज को डाक रहे हैं, 55-60 में पहुंच रहे हैं, तो उनका जो मृतदर है बहुत तेजी से मतलब बढ़ रहा है और जाते जाते अधिकतम जो है 80-85 की एज में पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से वहाँ जनसंख्या बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ह्रासमान जनसंख्या इसको बोलेंगे क्योंकि जनसंख्या का रेट बहुत तेजी से डिक्रीज होता है एक सर्टेन लेवल पे। ठीक है, इस पिरामिड की विशेषता क्या है, इसका आकार संकीर्ण व शीर्ष सुंडाकार होता है दोस्तों। यह निम्न जन्मदर और निम्न मृतदर को दर्शाता है। इसमें वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक होती है, इसमें वृद्धि दर नहीं होती, मतलब वृद्धि दर की बात कहने का मतलब कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक होती है, मतलब जनसंख्या जो है स्लो रेट से आपकी बल्कि डिक्रीज ही हो रही होती है, बढ़ती नहीं है। तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे जापान, लेटविया और जो है एस्टोनिया, ये कुछ प्रमुख देश हैं। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करेंगे दोस्तों, बिकॉज आज मैंने आप सबसे कहा था कि जनसंख्या पिरामिड को हम समझेंगे और जनसंख्या पिरामिड के आधार पर जो प्रश्न आपके होंगे मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। तो आज आप सभी ने देखा है, इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 9 से प्रश्न संख्या 19 से मैं आगे चलूंगा और स्टूडेंट पूरी क्लास आपके 12th की ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, तो आपको कहीं जाना नहीं है। हमारे साथ जुड़ करके जो भी आपके सजेशन हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी प्रकार के प्रश्न है तो आप हमसे कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सबके लिए हमारे पास नोट्स भी उपलब्ध है। आप नोट्स के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा सेम स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप नीचे देखेंगे 9560309722। ठीक है दोस्तों, उम्मीद यही करूंगा कि आप सबको कोई डाउट नहीं है और इस वीडियो को दोबारा से एक बार फिर आप रिवर्स करके देखना, अच्छे से समझना। अगर आपके डाउट्स फिर भी होते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके डाउट नहीं रहेंगे। और इस तरह से जनसंख्या पिरामिड जो कि क्लास 12th के जनसंख्या संगठन का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने उसको समझ लिया है। टिल देन स्टूडेंट, आप सभी को अपना रखना है ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।